ओके चलो, सो एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी में मेनली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितना कितना अमाउंट, और यूनिट का मतलब किस यूनिट में है ये, क्या उसका मेजरमेंट का बेसिस क्या है। क्लियर है सिद्धांत? आपने हैंड रेज किया, इफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, क्वांटिटी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से और यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, तो याद रखिएगा एन इंटू यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। थोड़ा इसको मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमने 10 मीटर लिया, 10 मीटर को मान लीजिए हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10,000 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो गौर से देखो, एक ही क्वांटिटी को हमने दूसरे यूनिट के टर्म में लिखा, तो लेकिन नंबर पहले कितना था, 10 था, और अब कितना हो गया, 1000। सिंपल सी बात है, अगर यूनिट छोटा होगा, यूनिट अगर आपका डिक्रीज करेगा, क्लियर है, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, इसीलिए कहते हैं जो n होता है, नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 4 kg। ठीक है, कोई मेरे को ग्राम में लिखने को बोलेगा, मैं लिखूंगा 4000 ग्राम। क्लियर है, अब पहले आते हैं यूनिट पे आते हैं। यूनिट गौर से देखो, यूनिट क्या हुआ है, केजी से ग्राम हुआ है, तो यूनिट छोटा हुआ है, छोटा यूनिट है, लेकिन जो नंबर है वो क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं यूनिट अगर डिक्रीज करेगा तो नंबर हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और n इंटू यू हमेशा क्या रहेगा, किसी भी क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट रहेगा। यही है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैं चैट को ओपन कर देता हूँ, तो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगला बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पे, जो आपको बताया गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर की बात करें तो याद रखिएगा, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, एंड फॉलो अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब नंबर्स को सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, प्लस ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ये नॉर्मल अलजेब्रिकली ऐड नहीं हो सकता। ये इसके बारे में हम लोग बात थोड़ी देर बाद करेंगे वेक्टर से। क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं स्केलर। स्केलर के कुछ एग्जांपल्स है अपने पास, चार्ज, करंट, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, इटीसी। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल दिया ऐसी क्वांटिटीज का जिनके पास वैल्यू तो है पर कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, फोर्स, मोमेंट। याद रखना एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बात पहले आपने इतना यूज नहीं किया होगा, बट एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी 11-12 में अज्यूम करें। क्लियर है, चलो ये था आपका स्केलर एंड वेक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटीज को और दो तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी ये क्या होता है, तो हम लोग मानते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, उनको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमने, आपको पता होगा, हमने कुल 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम किया, मास, लेंथ, टाइम। ये तो बहुत कॉमन है, मास, लेंथ एंड टाइम, एमएलटी। अगला करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी पढ़े हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल वगैरह आप पढ़े हो। लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिर्फ यही एक ऐसा है जो टॉपिक सिलेबस में आपके 12 तक नहीं आने वाला है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला। क्लियर है, तो ये कुल 7 यूनिट को हमने माना कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है इतना फंडामेंटल क्वांटिटीज पर? मैं रिकॉल ही करा रहा हूँ। आगे आते हैं, अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं उनको कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है, देख एरिया, एरिया क्या होता है, फंडामेंटल से बना है, लेंथ इनटू लेंथ। क्लियर है, वॉल्यूम, लेंथ इनटू लेंथ, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम।
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सारे जो है वो सारे एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट से ही बने हैं। इस तरह के क्वांटिटीज को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, और जितने भी आपने पढ़े हैं सब डिराइव्ड ही है, क्लियर है, फंडामेंटल के अलावा। वो आपको और एडिशनल क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ना होता है, ये आपने पता नहीं कितना डिटेल में पढ़ा है। एक होता है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, क्लियर है। अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि ना ही ये फंडामेंटल में है और ना ही ये डिराइव्ड में, ठीक है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। पहला होता है प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल, ठीक है, ये तो आप जानते हो, सर्कुलर आर्क है, मान लीजिए सर्कल का आर्क है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हो, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो कायदे से क्या होता है, थीटा जो है वो एक्चुअली लेंथ और रेडियस का रेशियो है। तो एंगल का एक्चुअली में कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एंगल का एक यूनिट बनाया है, नाम दिया है रेडियन, ठीक है। हमने अज्यूम किया है कि थीटा यानी एंगल का यूनिट जो होगा वो होगा रेडियन होगा, ठीक है। इसको आर ए डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियन के फंडे समझो, रेडियन क्या होगा। तो एक्चुअली रेडियन में अज्यूम करते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई रेडियन यानी पाई एंगल जो होता है इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। कोई मेरे को बोलेगा 90 का कितना होगा, क्या बोलोगे, पाई अपॉन 2। 60 का कितना होगा, पाई अपॉन 3। कोई 30 पूछेगा तो क्या बोलूंगा, पाई अपॉन 6। क्लियर सबको, इज इट फाइन टू सब एवरीवन, सबको क्लियर है क्या, सबको यहाँ तक ये क्लियर है। एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में पहला है प्लेन एंगल, ठीक है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लेन एंगल, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी कोई आपसे पूछता है ना कि कभी भी ना आप 30 डिग्री को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, तो आप कुछ नहीं करना, 30 को सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको रेडियन में कन्वर्ट, क्लियर है। यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180। एंड ठीक ऑपोजिट, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, डिग्री में। याद रखना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, 180 बाई पाई से करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी ने बोला मेरे को 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन, तो मैं क्या करूंगा, इनटू पाई बाई 180 कर दूंगा, कितना हो गया, पाई अपॉन 4। क्लियर है। कोई मेरे को बोलेगा कि पाई बाई 4 को मैं कन्वर्ट कर दूं रेडियन, मैं क्या करूंगा, एंग डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर है, कन्वर्जन हो जाएगा, सबसे सबसे कन्वर्जन हो जाएगा, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। क्लियर है। एक और क्वांटिटी आती है, वो है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जनरली सिग्मा से। ये सॉलिड एंगल क्या होता है, तो अगर मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं सॉलिड एंगल, थोड़ा सब लोग देखने की कोशिश करें जो बता रहा हूं। मान लेते हैं इससे मैं एक कोन बनाता हूं, मैंने क्या बनाया, एक कोन बनाया, सब लोग देखिए, ठीक है, कोन बनाया। अगर मैंने कोन बनाया तो कोन के अंदर क्या है, एक सरफेस, बाहर का एक सरफेस है इतना, ये अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में एक क्या हो रहा है, एक एंगल डेवलप कर रहा है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे कुछ ना कुछ तो एक एंगल है ना, या एक आर्क तो है ना। इस सॉलिड, इस 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग कहते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल को कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। और इसका जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ये इस बाहर वाले सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, यही होता है सॉलिड एंगल। क्लियर है। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं स्टेरेडियन, पढ़ा रहे हैं स्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन नहीं बल्कि हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। क्लियर है सबको, वन सेकेंड सर, नहीं समझ आ रही भैया, मैंने बोला कि सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है कि 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये जो बाहर का सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, हमने इसको मान लिया टोटल सरफेस एरिया एस मान लिया,
ठीक है, और मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे है, क्या लिख सकते हैं, s अपॉन r स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल जैसे थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, L अपॉन r, L बोले तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, उस तरीके से सॉलिड एंगल होता है S, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये इसका यूनिट जो कहते हैं हम लोग कहते हैं वो स्टेरेडियन कहते हैं, बहुत ही मिनिमम यूज होता है। ठीक है, डन, इंप्रूविंग, अभी कैन डिलीट कर दे। नॉट वेल। ठीक है, खैर ये आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। थोड़ा जल्दी से आपकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग, डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या, ठीक है, डायमेंशन आपने पढ़ा है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, तो पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटिटी यूजिंग एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, the powers to which fundamental quantities must be raised in order to express physical quantity are called dimension। ठीक है, पावर को डायमेंशन कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, मुझे पता है सब लोग पढ़ चुके हो, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको लेकर, मैं सिर्फ 2 मिनट टाइम लूंगा। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास है फोर्स है, कैसे भेजा है? फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, अब मैं चाहता हूं कि इसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखो, फंडामेंटल यूनिट के टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इक्वल्स टू मास। केजी क्या है, मास है, टू दी पावर कितना है, 1। मीटर क्या है, लेंथ है, मीटर क्या है, लेंथ है, कितना है, 1। सेकेंड क्या है, टाइम है। तो क्या हमने फोर्स को लिख दिया क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, हमने फोर्स को लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। तो सब पे कुछ ना कुछ पावर आ रहा है, फोर्स के लिए सबके पे कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, पावर। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज 1, and dimension of time with respect to dimension of force with respect to time is -2। सबको क्लियर है क्या, डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? डायमेंशन कुछ नहीं कहते हैं, पावर को कहते हैं। क्लियर है, पावर ही डायमेंशन होता है। क्या सबको समझ में आया क्या? क्लियर, रिप्लाई ऑन चैट। सबको समझ में अगर आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डायमेंशन समझ में आ जाएगा तो हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे लगता है कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। सबको याद है कैपिटल जी, सबको याद है कैपिटल जी होता था, कैपिटल जी क्या होता था अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है, कैपिटल जी होता था अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस अपने पास है, कोशिश करते हैं कि यहीं पे बात। मान लीजिए मैंने लिखा कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझो सब लोग मेरा मकसद क्या है, मैंने लिखा कि G इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m। ठीक है, हम लोग सबको यूनिट में लिखते हैं। सर साहिना का माइक ऑन है, साहिना मैं माइक म्यूट कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो फोर्स में क्या लिख सकते हैं, किसी का आगे आवाज अनम्यूट रह गया, मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर, क्या तो केजी फोर्स में क्या है अपना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे पता है, ये आपको पता है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, क्या हो जाएगा, केजी का होल स्क्वायर। तो अगर जी का कोई यूनिट लिखेगा तो क्या कहेगा, केजी टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1, मीटर टू दी पावर क्यू हो जाएगा, और सेकेंड टू दी पावर -2 है। सही बात है, पर सेकेंड स्क्वायर है। सबको क्लियर है क्या इतनी बात? तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि G इक्वल्स टू मास, फंडामेंटल यूनिट क्या, मास टू दी पावर -1, और मीटर, मीटर क्या है, लेंथ टू दी पावर 3, और टाइम टू दी पावर -2। तो ये जो जनरल इक्वेशन आया है आपका, इस जनरल इक्वेशन में समझ में आता है कि मास का डायमेंशन कितना है, -1, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 3, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -2। क्लियर है क्या? जी का डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया।
अब इसी से आता है कि क्या इसका यूज करके हम लोग एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमने क्या किया कि फंडामेंटल यूनिट का हमने सिंबल बना दिया, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से और ऐसे भी। तो क्या हम जी को लिख सकते हैं क्या, मास टू दी पावर -1, -1। थोड़ा मैं इसको और साफ लिख देता हूं, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं, अभी क्या लिख सकता हूं मैं, क्या, मास टू दी पावर -1, एल टू दी पावर 3 और टाइम टू दी पावर -2। इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सबको क्लियर है क्या? डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला का फर्क सबको समझ में आ चुका है क्या? मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्लियर किया है अभी, ठीक है। अब डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशंस भी आपने पढ़े होंगे और इसी पे बेस्ड काफी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन के टाइप को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो पहला है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल, बहुत सिंपल सा है कि यूनिट आप इससे निकाल सकते हो। डायमेंशन अगर आपको पता हो तो किसी भी सिस्टम का यूनिट आप निकाल सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने बोल दिया कि एक डायमेंशन है कुछ समथिंग m/L/2t-2। तो आप ना चाहते हुए भी बड़े आराम से m बोले तो मास का क्या लिख सकते हैं, kg, l मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक डायमेंशन से आप आसानी से आप यूनिट्स भी निकाल सकते हो, पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा है कि आप कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स का डायमेंशन निकाल सकते हो, जैसे जी हो जाता है और डिफरेंट दुनिया भर के हैं। क्लियर है? तो ये एक एप्लीकेशन है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस आज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सिंपल। फोर्स का यूनिट मीटर किलोग्राम सेकंड में यूनिट होता है न्यूटन। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं सीजीएस में। सीजीएस समझ लेना, न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं कितना होगा ये, तो मैं अगर मान लो मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डायमेंशन पता होना चाहिए। क्या होता है डायमेंशन फोर्स का, mL/T-2, ठीक है। और अगर डायमेंशन अपने को पता है तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही लॉजिक है, यूनिट्स निकाल, यूनिट कन्वर्ट करने का। देखते हैं n1u1 इक्वल्स टू n2u2, सिंपल। n1u1 इक्वल्स टू n2u2, ठीक है। पहला वाला मान लेते हैं 1 न्यूटन, पहला वाला मान लेते हैं 1 न्यूटन और इधर वाला n2u2 मान लेते हैं सीजीएस। देखते हैं 1, पहला वाले का नंबर कितना है 1, यूनिट क्या है mL/T-2 है, ठीक है। आप लिख दो इसका मास कितना है, मास का यूनिट क्या है बताइए, मास का यूनिट है इसका 1 kg। क्लियर है? लेंथ का यूनिट कितना है, लेंथ का यूनिट है इसका 1 मीटर। टाइम का यूनिट कितना है 1 सेकेंड टू दी पावर -2। क्लियर है? 1 मीटर इक्वल्स टू, हमें अगले वाले का नंबर नहीं पता भैया, हमें कैलकुलेट करना। अब यूनिट क्या है 1 ग्राम, मीटर का कितना है 1 सेंटीमीटर और बाई 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर ऐसा कभी आ जाए तो सिंपल आप n2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, n2 इक्वल्स टू लिख सकते हो इतना बाई इतना, 1 kg बाई 1 ग्राम लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, और 1 सेकेंड वाला फैक्टर तो खत्म ही हो जाए। तो आपके पास क्या है 1 kg बाई 1 ग्राम कितना होगा 1000, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर कितना होगा 100, कितना आ गया 10 टू दी पावर 5, यानी इसका आंसर कितना हो गया 10 टू दी पावर 5। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट, क्योंकि आज क्वेश्चन देने वाला हूं इस पे, आपको आना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कितना बनेगा, तुरंत अभी क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा। दिव्या क्लियर नहीं हुआ, दिव्या
मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि कभी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, निधि आप भी पूछ रहे हो, वन ह्यूमन अगेन, जिसका भी आवाज अनम्यूट हो ना वो खुद को म्यूट कर लेगा, मेरा वेट ना करें, ठीक है। चलिए n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब n1 इंटू डायमेंशन लिख दो पहला, m टू द पावर a आई डोंट नो, l टू द पावर आई डोंट नो कितना है, मान लेते हैं t पता नहीं कितना है, इक्वल्स टू n2 इंटू वन मान लेते हैं, और n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c। क्लियर है? यही होता है लॉजिक। दोनों का अपना अपना यूनिट है, आप दोनों के यूनिट को अलग अलग लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कभी कन्वर्ट करने को आ जाए तो यही लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे। लास्ट है इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस मेजर करना, ठीक है। ये मुझे लगता है बहुत सिंपल है, आप भी जानते हो। मान लो मैं कह दूं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो एक ही कहता है प्रिंसिपल, बिल्कुल आदर्श, क्वेश्चन तुरंत आने वाला है 2 मिनट में, लास्ट ही टॉपिक बताओ। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एक इक्वेशन में जो सारे टर्म्स ऐड होते हैं वो सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। v का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस वन, u का भी कितना होगा, एल टी माइनस वन, ए टी का कितना होगा, एल टी माइनस टू इंटू टी, कितना हो गया, एल टी माइनस वन। एक डायमेंशन में हमेशा हर एक इक्वेशन में हर टर्म्स का जो डायमेंशन होता है बिल्कुल सेम होता है। खैर, एंडिंग एवरीथिंग ऑफ दिस, अब हम लोग ना क्वेश्चन पे सीधे उतरते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे शुरू। सर एक डाउट था पूछिए ना। सर, जैसे डायमेंशन होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इक्वल होता है, जैसे कि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो उसको एल टी का पावर -1 सिर्फ लिख देंगे तो चलेगा कि उसको m का पावर 0 एल टी? टू दी पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस में 0 दे देता है तो टेंशन नहीं लेना उसका, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आज दे रहा हूं मैं, पोल भी लॉन्च करूंगा हर क्वेश्चन को लेकर के। एक पोल भी आपके पास आया होगा, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अल्ताफ ने कुछ क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन पूछा अल्ताफ ने पूछा है, सर इफ एनी इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन देन द इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। बिल्कुल नहीं, इक्वेशन व्हिच इज डायमेंशनली करेक्ट वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट भी हो जाए, अपने पढ़े नहीं तब पता चलता, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि फिजिकली करेक्ट हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। गुड, we are getting good replies. 14% people have replied. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत क्विक रिप्लाई आ रहे हैं, थोड़ा सा और जल्दी करो, 1 मिनट हो चुका है पहले ही, 30 seconds मोर। सेम क्वेश्चन है, निधि सही, निधि भी कह रहे हो, जल्दी से लास्ट 15 सेकंड, सब लोग का रिप्लाई आज काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है, 60% पीपल हैव रिप्लाइड, वेरी गुड, बट आंसर आपके बहुत ही स्प्लिट आ रहे हैं। लास्ट 5 seconds, दिव्या सेइंग सी, निधि सेइंग बी। चलो मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं और आपको आपका रिस्पांस दिखाता हूं, बहुत ही स्प्लिट रिस्पांस है। 24% लोग कहते हैं ए होगा, 24% लोग कहते हैं बी होगा, 39% कहते हैं सी होगा, 12% कहते हैं डी होगा, यानी एटलीस्ट 71% लोगों ने तो गलत किया ही है, कम से कम 70% लोगों ने और 61% लोगों ने। देखते हैं, सब लोग देखते हैं। प्रेशर क्या होता है, याद होगा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, इसका तो डायमेंशन निकाले हुए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स होता है, याद करो, एम एल
टी माइनस टू, फोर्स का पता है हमको, बाई एरिया एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। प्रेशर हो गया, जल्दी जल्दी। एनर्जी बाई एरिया, पहला एनर्जी पर यूनिट एरिया। याद करो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, ml2t माइनस टू, याद है ना सबको, एनर्जी का डायमेंशन ये याद रहेगा तो ही क्वेश्चन बनेगा। छोटे मोटे सिंपल याद होने चाहिए, फोर्स का है, एनर्जी का है, ये सब याद होना चाहिए। डिवाइडेड अपॉन एल स्क्वायर एरिया, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, एम टी टू द पावर माइनस टू। पहला तो नहीं होगा। दूसरा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो सकता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ये कितना होगा, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। ये सही है, सिंगल करेक्ट है, आगे क्यों दिमाग लगाएं। अच्छा आप कह रहे हो कि सी भी चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, मैं देख लेता हूँ। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सी भी देख लेते हैं। फोर्स एम एल टी माइनस टू बाई वॉल्यूम एल क्यूब, क्या आ रहा है, एम एल टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। सी होगा क्या, नहीं होगा, क्लियर है। डी, डी भी देख लो एक बार, डी क्या कह रहा है, डी है कह रहा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम यानी एम मास, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी यानी केजी मीटर पर सेकेंड, यानी एम एल टी माइनस वन पर यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब टी माइनस और पर यूनिट टाइम। खुद से देख लेते हैं क्या आ रहा है, एम एल टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सबको क्लियर है क्या, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको क्लियर है पहला क्वेश्चन, से यस इफ अंडरस्टूड। अंजनी सिंह सी, अंजन आप सी कह रहे हो, क्लियर है, मोस्ट ऑफ यू सेइंग क्लियर है, बट जिनको भी गलत आया था वो एक बार देख लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। किसी का आवाज अनम्यूट है, चलिए हो गया। अदर्स आपको कौन सा चाहिए, पिछला क्वेश्चन चाहिए क्या, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में बी आंसर होगा, पिछला ऑप्शन में बी आंसर होगा। पार्टिसिपेंट्स में यस बटन, आई एम जस्ट ट्रैकिंग में देख रहा हूँ, इनेबल हो जाना चाहिए था। दिव्या कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी समझने में दिक्कत रही हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मैं सिंपल सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है मैं उसको डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन किसी को भी लगे कि डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ले। खासकर तब होगा जब आपने कोई टॉपिक आपका ठीक से ये भी पता चल जाना चाहिए कि आपका टॉपिक अभी स्ट्रांग नहीं है, आपको उस पर काम करना है। चलो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। सर इस क्वेश्चन में पी बी और बी क्या है? अच्छा ठीक है, P मतलब है प्रेशर। चलो एक एक करके, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं पोल लॉन्च करने के पहले। P है अपने पास, एक सेकंड, P है अपने पास प्रेशर, V है अपना वॉल्यूम। दो ही चीज याद रखना है, P प्रेशर और V वॉल्यूम। चलिए मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं फिर से। अंजनी सिंह बी, अंजन मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, उस पर बता दो। आर्यन पोल पे बता दो। अच्छा अमरजीत सही, डाइन समझ में नहीं। अमरजीत डाइन जो होता है, याद रखना आप, अमरजीत को मैं बता रहा हूँ, अमरजीत डाइन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। डाइन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है। सर बी क्या है? बी एक कांस्टेंट है।
बी एक कांस्टेंट है, 1 न्यूटन में याद रखिएगा 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। जस्ट गिव मी, ठीक है, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। हमारे पास अभी तक 12 रिप्लाई आ चुके हैं। स्टिल आई वांट कि आप लोग और थोड़ा पार्टिसिपेट करो। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है सिंपल बट लॉजिकल। मैं समझाऊंगा इसको, और इसको समझाने के साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अभिषेक सेइंग डी, ठीक है अभिषेक, देखते हैं। निधि सेइंग बी, सिद्धांत सेइंग बी, आद्या बी, नितेश सेइंग बी। सो लास्ट 15 सेकेंड्स, काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। I will end the poll soon. अल्ताफ saying C, देखते हैं अल्ताफ। दिवांश बी, अभ्यादित्य बी। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं। अभी हमारे पास 30 लोगों ने रिप्लाई कर चुके हैं, 29 पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी 30 हैव रिप्लाइड। चलो 31। पोल का रिजल्ट देखो आप। मेजॉरिटी सेइंग बी, 55% लोगों ने कहा है कि इसका आंसर बी होगा, 16% लोगों ने कहा ए होगा, 19% लोगों ने कहा सी होगा, 10% लोगों ने कहा डी होगा। खैर देखते हैं क्या होगा एक्चुअली, कैसे इसको सोच सकते हैं। पहला लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि लिखा हुआ है प्रेशर प्लस ए बाई वी स्क्वायर। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इस तरह की कोई चीज हो अगर, तो इसका मतलब है कि जो ऐड होते हैं टर्म्स, कभी भी आम को इमली से थोड़े कंपेयर कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। ये एक अलग क्वांटिटी है, इसको ऐड करोगे तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। प्रेशर का जो यूनिट होना चाहिए वही ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट होना चाहिए। जो प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए वही ए बाई वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होना चाहिए। तो डायमेंशन या यूनिट ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। क्लियर है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, यूनिट ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बाई वी। क्लियर है? अब दोनों का यूनिट सेम मतलब डायमेंशन भी सेम, यूनिट सेम मतलब डायमेंशन भी सेम। सही, प्रेशर होता क्या? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू ए अपॉन वी। लिख सकते हैं क्या? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू ए अपॉन वी। क्लियर है? अब ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया इनटू वी। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा सॉरी वी स्क्वायर होगा, सॉरी समवन थिंग वी स्क्वायर होगा। क्लियर है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, फोर्स का देखो ऑप्शन के हिसाब से भी हमें जाना चाहिए। फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? डाइन होता है, सेंटीमीटर स्केल में डाइन होता है। एरिया का कितना होता है? एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का कितना होगा? सेंटीमीटर क्यूब टू दी पावर होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है? डाइन इंटू सेंटीमीटर 6/2 कितना हो जाएगा? 4। डाइन सेंटीमीटर 4। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? बी। सही है क्या सब लोग? मोस्ट ऑफ यू, सबका 50% प्लस लोगों का रिस्पॉन्स बी था। मैंने कहा कि सिंपल सबका यूनिट सेम होना चाहिए। जब टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो यूनिट डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कभी भी। ये बेसिक लॉजिक है डायमेंशन का जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने जो देखा तो क्या आया आंसर? 9 इंटू सेंटीमीटर टू दी पावर 4। क्या सबको समझ में आया क्या? सबको आया समझ में? क्या अगर आ गया है तो एक आसान क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी। अब ये मत पूछना मेरे से कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब 10th में 9th में पढ़ चुके हो।
ठीक है, पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे इसका रिप्लाई बहुत जल्दी चाहिए और सबसे चाहिए। बोलती है ना, आई एम द डॉटर ऑफ रिच फादर। वाह, अभी तक एक भी आंसर वेरी नहीं किया। एक सान्या पंचाल, योर आंसर। अच्छा, वो भी गलती डाल दिया था। ठीक है, चलिए। बहुत 30 सेकंड के अंदर 58% पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। जल्दी से, इसमें टाइम मत लो, सबको आता है ये चीज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड। मुझे लगता है इसमें टाइम ही वेस्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो मास तो है ही नहीं इसमें। लेंथ है क्या? टाइम पीरियड कितना है? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? और सबने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया था। ये आपका रिजल्ट था, तो ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया था, वो भी ये गलती से ही आया था। सबको समझ में आ गया है क्या? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बहुत क्लियर था। ठीक है, चलो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बताओ जल्दी से, मुझे इसका भी चाहिए आपसे आंसर जल्दी। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन नहीं दिख रहा है क्या? फोर्स इक्वल्स टू एक्स बाई डेंसिटी। हम लोग की कोशिश है कि सिर्फ क्वेश्चन करें, जितना ज्यादा हो सके। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन इज। काफी लोगों का रिप्लाई आ चुका है, 15 लोगों ने रिप्लाई किया है, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन गोइंग इन सेम डायरेक्शन। इज वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, 20। अल्ताफ, देखते हैं, मेजॉरिटी सही द सेम, सब लोग यही कह रहे हैं जो आपने आंसर बोला है। देखते हैं। नदीम, निधि, सही लग रहा है। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड्स, चलो। सिद्धांत सही लग रहा है, सबका भैया आ रहा है लगभग। चलो, मैं पोल एंड कर रहा हूं इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूं एक बार, जो आप लोग का आया है। 73% पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, 33 पीपल, और उसमें से 21 ने जो कहा है वो कहा है सी। 8 लोगों ने कहा है कि ए होगा, 3 लोगों ने कहा है कि बी होगा, और एक बंदे ने कहा है कि डी होगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी सी के साथ है। देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे कुछ नहीं करना था। फोर्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन डेंसिटी। मैं तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने अलग अलग निकाल लेता हूं। फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन शो करने का तरीका ऐसे होता है, 2 बॉक्स बना दीजिए। डायमेंशन का मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू mlt-2। डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है? ml⁻⁻3। किसी को डाउट हो पूछ रहे ना? ml⁻⁻3। तो
x इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डेंसिटी। फोर्स का कितना है, mlt माइनस 2, और डेंसिटी का कितना है, ml टू द पावर माइनस 3। क्लियर है? देखते हैं, m टू द पावर 2, l टू द पावर माइनस 2, t टू द पावर माइनस 2, c इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे x फिजिकल क्वांटिटी के अलावा और कुछ भी हो सकता है क्या? फिजिकली क्वांटिटी की बात करेंगे ना, इक्वेशन में तो फिजिकल क्वांटिटी के अलावा कुछ और यूज कर नहीं सकते हैं। हम लोग पूरा चैप्टर जो है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालोगे, यूनिट निकालोगे, कुछ भी है ना। चलो इसको इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे इसको दिक्कत हो तो चैट में पूछ सकते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट होता है। याद रखिएगा, अगर नहीं पता हो तो एग्जाम में दिया रहेगा, x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और v तो वेलोसिटी है। चलिए सर ए क्या है? क्या है, k का ए ही तो ए k का ही तो कैलकुलेट करना है। ए सर ए y माइनस ए a साइन। a है, a होता है एम्पलीट्यूड, ये भी डिस्टेंस ही होता है एक तरीके से। एम्पलीट्यूड, इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर ही होता है। के आपको कैलकुलेट करना है तो के बताने कोई पॉइंट नहीं है। अंजन आपका आंसर आ चुका है, आर्यन आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं, आप लोगों ने आंसर बोला उसको देखते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। दस रिप्लाई आ चुके हैं, होपिंग फॉर मोर। तेरह रिप्लाई, 14 रिप्लाई आ चुके हैं। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। और लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉजिक। आनंद सिंह सर, ये पीडीएफ सेंड ग्रुप, बिल्कुल मैं इसका क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ सेंड कर दूं, क्योंकि नोट्स भी इसमें अच्छा मिल जाएगा आपको। इसमें आपको शुरुआत में नोट्स भी अच्छा मिल जाएगा। मैं आपको पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगा। नितेश देख लेते हैं। नितेश, लास्ट 15 सेकेंड्स, हमारे पास 54% लोगों ने रिप्लाई किया है, और उसमें से मेजॉरिटी जो आंसर है वो बी के तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अभी मैं आपको आप लोग के रिजल्ट दिखाता हूँ। मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे हैं, देखो 13 लोग कह रहे हैं कि बी होगा, 7 लोगों ने कहा है सी होगा, और 3 लोगों ने कहा है ए होगा। स्टिल मेरा मानना है कि अभी भी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श सब जगह भेज दूंगा मैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉजिक समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि कोई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, कोई टर्म भी ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर होता है, सिंपल सी बात है, उसके डायमेंशन बिल्कुल क्या होने चाहिए, सेम। यानी एक बात तो तय है कि x बाई v का जो डायमेंशन होगा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k। सिंपल एक ही लॉजिक है मेरे पास, x बाई v का जो डायमेंशन है वो ही होना चाहिए k का। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा, x का क्या होता है, लेंथ, वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस 1। वैसे हमारे पास स्पेस है आगे जाके, ठीक है, बट यही बना दो।
एल कैंसिल हो गया, तो k का डायमेंशन कितना आ गया? k का डायमेंशन आ गया t⁻1। कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आया समझ में? क्या क्या सबको समझ में आया? क्या बेसिक लॉजिक था, सिंपल। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आदर्श, मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सोचो कि अपने पास अंदर में टर्म क्या है? x/v और k, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ x बाय डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k। सिंपल, इतना ही लॉजिक है हमारे पास। देखो डायमेंशन ऑफ x बाई v, अब आप मुझे बताओ x का डायमेंशन आपको पता है l, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt-1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k। हो गया ना, l कैंसिल हो गया, कितना हो गया? ठीक। क्लियर है आदर्श? आई थिंक समझ में आ चुका है सबको। यस सर। अल्ताफ ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। अल्ताफ ने कहा कि साइन के अंदर में क्या, ठीक है अल्ताफ, एक बात क्लियर है, साइन के अंदर में कोई भी यूनिट नहीं हो, सबको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, दो चीज एकदम दिमाग में रखना है। एक तो हमें क्या याद रखना है कि पावर, अगर x⁻ कुछ y है तो पावर का कभी कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, याद रखना है आपको। और मान लीजिए कोई साइन कॉस के अंदर में एंगल है, तो एंगल का भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये दो चीजें हमें हमेशा दिमाग में याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सर ए का डायमेंशन होगा ना? क्या इसका? ए का डायमेंशन। ए का डायमेंशन, चलो एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इसको देख लेता हूँ। पूछा है इसने कि ए का डायमेंशन क्या होगा। सिंपल समझो, देखो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है अपना y भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है। चलिए आपको y भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही होता है। इक्वल्स टू a और समथिंग साइन इनटू समथिंग। एक बात तय है कि साइन वाले पार्ट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? a का, कि उसके मल्टीप्लाइड में कुछ डायमेंशन वाला पार्ट है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही अनमोल, अनमोल आपने बिल्कुल सही कहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो डायमेंशन लेस होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं ना, चल इस क्वेश्चन करो। अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका बताया था, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एकदम सीखना है। सब लोग ट्राई करते हैं, पोल तो लॉन्च कर देता हूं, बट एवरीवन ट्राई फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट, उसके बाद मैं एंड करना शुरू करूंगा। मुझे लगता है काफी लोग सही बना भी लोगे इसको। हमारे पास रिप्लाई आए हैं, 2 रिप्लाई आए अभी तक। वेरी गुड, बट रिप्लाई तो आ रहा है, बहुत ही स्प्लिट रिप्लाई है। हमारे पास चैट में भी कुछ रिप्लाई आए हैं। सी आदित्य सिंह सी होगा, रितेश सिंह 40 यूनिट्स होगा, बी एंड सी आप लोगों ने कहा है एक्चुअली। और आंसर इसी तरीके से आ रहा है, काफी स्प्लिट आंसर है। मैं आपको 30-40 सेकंड का टाइम और देता हूं, उसके बाद मैं हिंट करना शुरू करूंगा।
चलिए हम लोग को एक नया यूनिट ही बनाना है, ठीक है। तो क्या सब लोग, मैं पोल को एंड कर रहा हूं, हमारे पास रिप्लाई तो काफी आए हैं बट मैं देखता हूं 19, वी हैव गॉट 19 रिप्लाईज, ठीक है। 20 लास्ट 5 सेकेंड्स, और कोई कुछ रिप्लाई करना चाहता है तो करे। चलो, सो मैं पोल का रिजल्ट आपको शो करता हूँ। मेजॉरिटी से कि बी ऑप्शन होगा, बट ज्यादा लोगों ने कहा ए, सी और डी भी होगा। मैं चलिए क्या, तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन में लॉजिक बताता हूं। सब लोग लॉजिक पे ध्यान दें, ठीक है। निधि सिंह 40 यूनिट्स, आद्या सिंह 40 यूनिट्स, दिव्या सिंह सी होगा, बी और सी के बीच काफी लोग हैं, खैर। तो हमने बोला कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको एक नए यूनिट में कन्वर्ट करना, n यूनिट्स, ठीक है। तो आखिर किसको कन्वर्ट करना, यूनिट क्वांटिटी क्या है, तो डेंसिटी है, डेंसिटी है। तो इस डेंसिटी का क्या डायमेंशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी दिख रहा है, तो अपने को क्या करना है, मास L टू द पावर -3, क्लियर है, ml टू द पावर -3, क्लियर है। खैर चलते हैं, तो हमने बोला कि 2 यूनिट्स है, एक पहला वाला ये यूनिट मान लो, कि फर्स्ट यूनिट मान लो, और ये सेकंड यूनिट मान लो। तो हम क्या लिखते हैं, n1u1 इक्वल्स टू n2u2, सिंपल लॉजिक है, यूनिट में कन्वर्ट करना, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। देखते हैं n1, ठीक है। n1 क्या है, सबसे पहले n1 अपने पास है, n1 नंबर कितना आया था, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, नंबर तो पहले वाले कितना है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं उसको यूनिट वाइज, डायमेंशन वाइज, एक सेकेंड, ठीक है। मैं डायमेंशन वाइज लिख सकता हूं इसको ml टू द पावर -3, ठीक है, ml टू द पावर माइनस, ठीक है। n2 का नंबर हमने मान लिया कुछ, n मान लिया, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, m2 L2 टू द पावर -3, क्लियर है। हमें पता नहीं है डायमेंशन क्या है, आगे बात करते हैं। 4 हो गया, मुझे बताइए इसका यूनिट कितना है, मास का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका यूनिट क्या है, 1 ग्राम, लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू, देखते हैं n, मास कितना है इसके लिए, अब नया यूनिट क्या लिया हमने, 100 ग्राम, और लेंथ हमने कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। इस केस में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 1 ग्राम बाई 100 ग्राम, 1 ग्राम बाई 100 ग्राम, और ये क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। गौर से देखते हैं, 4, ये 1/100 कितना हो जाएगा, सिंपल 1/100 लिख सकते हैं, इनटू 1/10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो 1/10 टू दी पावर -3 मतलब 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000, तो कितना हो गया 10 टाइम्स, तो कितना हो गया 40 यूनिट्स। क्या सबको क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया क्या, इसका आंसर 40 यूनिट्स कैसे हुआ। काफी लोगों ने इसका आंसर बी कहा था। सिंपल बात कह रहा हूं, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। रितेश सिंह रिपीट वन सेकेंड, मैं रितेश बड़े आराम से दोबारा रिपीट कर दूंगा, बाकी जिसको भी डाउट है वो भी पूछे, ठीक है, तो ये ना सोचे कोई और पूछेगा। ठीक है रितेश, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूनिट हमें निकालना है, सिंपल n1u1 इक्वल्स टू n2u2, क्लियर। मुझे नहीं पता ना कि यूनिट किसका किसका क्या है, n1 पहला किसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, उसको n1 मान लो, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसका तो सारा हिसाब किताब अपने को पता है कि नंबर कितना है 4, और यूनिट कितना है, यूनिट कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर, यूनिट कितना है इसका 1 ग्राम, ठीक है। पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1 सेंटीमीटर टू दी पावर -3, क्लियर है, डायमेंशन वाइज क्लियर है। दूसरा n2 n2 अपने को पता नहीं, n निकालना है अपने, इसको कुछ n यूनिट्स में कन्वर्ट करना है,
ये यूनिट्स की आइडेंटिटी क्या दी गई है, ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है 100 ग्राम, और सेंटीमीटर की जगह कितना यूज कर रहे हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। क्लियर है? अब तो कुछ बचा नहीं ना, अब सीधे n निकालना है, डिवाइड कर देंगे इधर, 4 तो बाहर ही रहेगा, 1 ग्राम बाई 100 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। रितेश क्लियर है क्या? रितेश, रितेश समझ में आया क्या? चलो रितेश एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, हमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। 10 सेंटीमीटर -3 पावर, अमरजीत पावर कितना था? -3 तो था, याद करो, एक सेकंड रुक जाओ बाकी लोग। -3, ये -3 क्यों हुआ? डायमेंशन देखो एक बार, डायमेंशन कितना था? l टू दी पावर -3 था क्या? ये जो भी लेंथ है उसमें पावर कितना है? -3। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपको सरफेस टेंशन नहीं पता होगा। मैं सरफेस टेंशन का साफ फॉर्मूला लिख देता हूँ। सरफेस टेंशन जो S से रिप्रेजेंटेड है, थोड़ा सा मैं यूज करता हूँ। सरफेस टेंशन जो S से रिप्रेजेंटेड है उसका यूनिट होता है F/N, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? सब लोग ये भी एक आपको बताया गया होगा कि कैसे एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं, और इसका सबसे ज्यादा यूज फॉर्मूला डिराइव करने में होता है। टी बोले तो टाइम है, टी बोले तो टाइम है, टी जो है वो टाइम है। ये क्वेश्चन अगर आप सीख जाओगे तो आज के 3-4 क्वेश्चन आगे के अपने आप आपसे बन जाएंगे सर। सर सरफेस टेंशन इक्वल टू F/L लिखे तो L लेंथ है, एल लेंथ है, एल लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। डायमेंशन भी चाहो तो मैं बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। mt-2 डायमेंशन ही मैं बता दे रहा हूँ, mt-2। सर टी टाइम है या टेम्परेचर? नहीं, टाइम है, टाइम है, टाइम पीरियड, टाइम है, टी बोले तो टाइम। ये क्वेश्चन बन जाएगा हमसे तो हम सारे बाकी के क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं पोल को भी लॉन्च कर दे रहा हूँ, बट नहीं भी बनता है तो हम कोई बात नहीं, इसको बताएंगे। मैं 1-2 मिनट का टाइम और देता हूँ आपको, खुद से ट्राई करना। ओके सर। पढ़ो। इतना तो लिखो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करिए, जितने क्वांटिटीज आपके पास हैं उन सबको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है? फोर्स अपॉन एल mt-2। अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? टी। क्लियर है? ये पहला काम ये करें सब लोग, ठीक है?
अगला, हर चीज का डायमेंशन के साथ लिखे, इक्वेट कर लें। एक बात तय है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड में भी होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग टू द पावर ए डी टू द पावर बी, डी का डायमेंशन और एस के डायमेंशन का पावर सी। क्लियर है? सीधा सीधा लिखना है। p का पावर a यानी ml माइनस 1 t माइनस 2 टू द पावर a, ml टू द पावर माइनस 3 टू द पावर b, mt माइनस 2 टू द पावर c। क्लियर है? इतना लिख लो पहले। अब कुछ नहीं करते, एक साइड जिससे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मास पे टोटल पावर लिख लो। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, मास पे टोटल पावर लिख लो। कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी। एल कितना होगा? माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस 3b। सर ए आया मेरा। देखते हैं आदर्श कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। माइनस सर आर्यन। ठीक है, मैं देखता हूँ। माइनस 2a माइनस 2c। क्लियर है? यही आ रहा है क्या पावर सब जगह? सब लोग इतना में कोई डाउट है तो बताओ, समझने में। देखो आंसर में पहुंचूंगा। निधि ए इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरा जो पहला पॉइंट है, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ये इक्वेशन लिखने आ रहा है सबको क्या? इक्वेशन में हमने मास का पूरा पावर लिख दिया, हमने लेंथ का पूरा पावर लिख दिया। लेंथ का पूरा पावर माइनस ए माइनस 3b आया। टाइम का पूरा पावर जो आया वो आया माइनस 2a माइनस 2c। एक बात क्लियर है कि पहला तो मास का इस साइड में पावर कितना है? 0। तो एक बात तय है, a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। एल बी क्या है? 0 है। एल बी कितना है? 0, यानी माइनस ए माइनस 3b इक्वल्स टू 0। यानी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस 3b। क्लियर है? तीसरा, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1। क्लियर है? माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब सिंपल से बात है, अपने को इक्वेशन में पुट कर लेना है। ठीक है, अपने को c का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू अगर 2c का वैल्यू मैं बोलूँ तो माइनस 2a माइनस 1। c का वैल्यू कितना होगा? माइनस 2a माइनस 1 बाई 2। क्लियर है? माइनस 2c माइनस 2a माइनस 1 बाई 2, c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को पुट करना है वैल्यू। ठीक है, अपने को वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रब कर देना, थोड़ा रब कर। ठीक है, सब लोग देखते हैं कितना होगा। इक्वेशन अपने पास आ चुका है, a की वैल्यू पुट कर देना है। a की वैल्यू पुट कर देना है, a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a को a ही रहने देते हैं। a b को लिख देते हैं माइनस a बाई 3 और c को लिख देते हैं माइनस 2a माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। a माइनस a बाई 3 कितना हो जाएगा? 2a बाई 3 माइनस 2 प्लस माइनस 2a माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0 है। एलसीएम में 6 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 4a। एक सेकंड, किसकी आवाज अनम्यूट है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। 4a हो जाएगा और 2 3 का 6, तो माइनस 6a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 6 है, माइनस 2a हो जाएगा। माइनस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 3/2। बिल्कुल सही है, a की वैल्यू आ रही है माइनस 3/2। b का वैल्यू अपने आप हो जाएगा। b इक्वल्स टू है माइनस a बाई 3 यानी 1/2।
-3/2 और 1/2 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। कौन सा होगा? ए। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ये कैलकुलेशन जरूर डिमांड करता है, पर क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा, ठीक है। चलो, अगर वो समझ में आ गया तो इसको अब लिखो जल्दी, इसको सॉल्व करो। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एच हाइट है। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करो इसको। दो रिप्लाई आ चुके हैं। निशांत सेइंग बी, हरी सेइंग बी। देखते हैं हरीश, कुछ पहला अगर दिमाग चलाना है तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी इक्वल्स टू सम g to the power p and h to the power q। सिंपल, ये लॉजिक लगाओ, तीनों का डायमेंशन लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। वेरी गुड, 10 रिप्लाई आ चुके हैं, 10 सही है, ऑल करेक्ट। कुछ लोगों को फॉर्मूला भी याद रहता है। वेलोसिटी का lt -1, g का एक्सेलरेशन है lt -2, h का l। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो लिख लो जल्दी से, हो ही जाना चाहिए जल्दी से। हमारे 15 रिप्लाई आ चुके हैं, सारे सही हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी रिप्लाई आए हैं वो सब सही हैं, वेरी गुड, ठीक है। सब लोग डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट करिए, क्या हो जाएगा? lt -1 इक्वल्स टू g का lt -2 टू द पावर a, और h कितना है? l टू द पावर b। अब सिंपल सी बात है, lt टू द पावर -1, उधर का सबका डायमेंशन लिख लीजिए, l टू द पावर a प्लस b t टू द पावर -2a। क्या दोनों साइड इक्वेट करके, मास तो है नहीं, -2a इक्वल्स टू -1 कैंसिल हो गया, t के पावर को इक्वेट कर दिया, a इक्वल्स टू हो गया 1/2। क्लियर है? a इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब a हो चुका है अपने पास, अब दूसरा क्या है? a प्लस b इक्वल्स टू 1, a प्लस b इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2। बहुत सिंपल सी बात है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कोई समझ में क्या? और मोस्ट ऑफ यू सबने जो आंसर दिया था, मोस्ट ऑफ यू का आंसर जो था बिल्कुल ही सही था। 19% हैव रिस्पोंडेड बी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यू रिस्पोंडेड करेक्टली, ठीक है। सबको आ गया समझ में? ये अगर सबको ये आ गया समझ में तो एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं और क्लास एंड करते हैं। एक सेकंड, गिव मी अ टाइम, और बाकी 2-3 क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, ठीक है। सब एक ही पैटर्न पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सब लोग एक्साइटेड होकर क्वेश्चन सॉल्व करो। सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता लिख दीजिए। लिख देता हूं। एंगुलर, आपको इसमें वेलोसिटी का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, फोर्स का पता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, mvr होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। आप इसको यूज करके खुद ही इसका डायमेंशन लिख लो। mvr होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अल्ताफ, आई थिंक आपने पिछले वाले का आंसर बताया। तो एक्सीलरेशन का बता दीजिए डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई एंगुलर मोमेंटम तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो उसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स v टू द पावर a, a टू द पावर b और f टू द पावर c लिखेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी तो बताया था, lt माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मर्जीत, ये याद होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, खुद ही निकालो। सर वी आर। एक सेकेंड, ऑप्शन बी मेरे सर। पास 8 रिप्लाई आ चुके हैं, 10 रिप्लाई आ चुके हैं। मेजॉरिटी भी एक तरफ ही आंसर दे रहे हैं। पहले सबके डायमेंशन तो लिखो, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, के कांस्टेंट ऐसा कोई डायमेंशन हम एज्यूम नहीं करते, हम लोग कोई डायमेंशन ऐसे एज्यूम करते हैं। तो वेलोसिटी टू द पावर a lt minus 2 to the power b
और यहाँ भी हमने गलती किया, हमें एल का डायमेंशन लिखना चाहिए था। एल का डायमेंशन क्या होता है? ml2t माइनस 1। इधर क्या होगा? m का क्या होगा? c होगा। l का क्या होगा? a प्लस b प्लस c। t का क्या होगा? माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। बहुत क्लियर है कि मास के डायमेंशन को इक्वेट करेंगे तो c का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ यू सेइंग ऑप्शन बी। 17 लोगों ने अभी तक बी ऑप्शन कहा है। अभी तक 17 लोगों ने इसका बी ऑप्शन कहा है। एल का देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2। क्लियर है? और एक आया है माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर है? अपने पास सबसे पहले c का वैल्यू पुट कर दो तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी का वैल्यू हो गया, a प्लस बी का वैल्यू हो गया, a प्लस बी। c का वैल्यू 1 था तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। a प्लस बी का वैल्यू हो गया 1। और उसी हिसाब से देखते हैं माइनस ए माइनस 2b माइनस 2 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो सिंपल सा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और माइनस ए माइनस 2b इक्वल्स टू 1। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2b प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो b का वैल्यू आ गया माइनस 2। b का वैल्यू आ गया माइनस 2 और b का वैल्यू माइनस 2 आ गया तो a का वैल्यू आ गया 3। क्लियर है? वेलोसिटी टू द पावर 3 a b और c का पावर 1। क्लियर है क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, इज करेक्ट। सबको समझ में आया क्या? नेक्स्ट वीक अगेन फिर से इसी वक्त पे, ठीक है अल्ताफ? सबको आया समझ में क्या? जो भी आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाई होगा मैं उसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कराऊंगा। ठीक है? अगर बेहतर हो कि अगर आप अपने ग्रुप पे थोड़े डाउट्स भी बता दोगे अगर, तो अगले दिन डाउट्स को भी डील कर देंगे। ठीक है? तो आई थिंक वी आर डन विद द क्लास टुडे। हमने क्वेश्चन कर लिया काफी हद तक। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो आप घर पे कर लेना। ठीक है? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल नोट्स नहीं, ये वाला चीज पूरा भेज दूंगा मैं। तो नोट्स पूरा सफिशिएंट